18 अगस्त के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। डेली अपडेट। एक नियुक्ति। आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय एड का नया निदेशक नियुक्त किया गया। एक सरकारी आदेश के अनुसार केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय के कार्यवाहक निदेशक राहुल नवीन को 2 साल के लिए संघीय धन शोधन रोधी एजेंसी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया है। नवीन 57 नवंबर 2019 में विशेष निदेशक के रूप में एड में शामिल हुए थे। 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी ने पिछले साल सितंबर में एड के कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। अंतरिम एड प्रमुख के रूप में नवीन के कार्यकाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुईं। डेली अपडेट। 2 नियुक्ति। आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में सली सुकुमारन नायर को मंजूरी दी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 3 साल की अवधि के लिए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक टीएमबी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सली सुकुमारन नायर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका अंतिम कार्य मई 2024 तक भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक और मुख्य क्रेडिट अधिकारी के रूप में था, जहां वे क्रेडिट पोर्टफोलियोज के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। यह ऐसे समय में आया है जब बैंक का नेतृत्व 3 सदस्यीय कार्यकारी समिति सीओई द्वारा किया जा रहा है, जो इसके प्रशासन और संचालन की देखरेख कर रही है। डेली अपडेट। 3 पुरस्कार। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है, जो 2022 से सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में विजेताओं की घोषणा की। कन्नड़ सुपरस्टार और कांतारा स्टार ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्मों को मान्यता देते हैं। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता सहित विजेताओं को अक्टूबर 2024 में होने वाले एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। डेली अपडेट। 4 पुस्तकें। वैक्सीनोलॉजी पर पुस्तक वर्ल्ड ऑफ वैक्सीनोलॉजी 2024 फीट का विमोचन। एमआई सहदुल्ला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किम शेल्थ और सायना उदुमन प्रोफेसर एमेरिटस बाल रोग और बाल चिकित्सा संक्रामक रोग विभाग यूएई विश्वविद्यालय द्वारा सहलिखित, जिसका शीर्षक है वर्ल्ड ऑफ वैक्सीनोलॉजी 2024, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा जारी की गई थी। किम शेल्थ की सीएसआर पहल के हिस्से के रूप में केरल में 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के खिलाफ एचपीवी टीकाकरण मुफ्त में दिया जाएगा। ईएम नजीब कार्यकारी निदेशक किम शेल्थ जी। विजयराघवन उपाध्यक्ष किम शेल्थ सहित अन्य उपस्थित थे। डेली अपडेट। 5 अंतर्राष्ट्रीय। पैटोंगटान शिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री चुनी गई। थाई राजनीति में शिनावात्रा राजनीतिक वंश का प्रभाव जारी है, क्योंकि 37 वर्षीय पैटोंगटान शिनावात्रा पूर्व थाई प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की बेटी और पहली महिला प्रधानमंत्री यिंगलक शिनावात्रा की भतीजी, थाईलैंड की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन सत्ता ग्रहण की। प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को एक अदालत के आदेश से बर्खास्त किए जाने के 48 घंटों के भीतर, जिसमें फैसला सुनाया गया था कि उन्होंने नैतिक मानकों को पूरा नहीं करने वाले मंत्री की नियुक्ति करके संविधान का उल्लंघन किया है, पैटोंगटान को फेउथाई बहुमत सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा नामित किया गया। उन्होंने पद संभालने वाली दूसरी महिला बनने के लिए संसदीय समर्थन हासिल किया। डेली अपडेट। 6 निधन। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सी मराक का 83 साल की उम्र में निधन।
मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सी मराक का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मराक का पश्चिम गारो हिल्स जिले के तुरा सिविल अस्पताल में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। भ्रष्टाचार मुक्त और प्रगतिशील मेघालय के लिए अथक प्रयास के लिए मराक को मिस्टर क्लीन के रूप में भी जाना जाता था। वह 1993 से 1998 तक राज्य के मुख्यमंत्री थे। पार्टी को बदले बिना पूर्ण 5 साल के कार्यकाल की सेवा करने वाले पहले नेता बने। वह मुख्यमंत्री बने जब राज्य 1990 के दशक की शुरुआत में राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था, जब क्षेत्रीय ताकतें सरकारी गठन और तख्तापलट में सबसे आगे थीं। डेली अपडेट 7 रैंक और रिपोर्ट। शहरी बेरोजगारी दर Q1 FY25 में घटकर 6.6% हो गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून Q1 में बेरोजगारी दर जनवरी से मार्च FY24 में 4 तिमाही के उच्च स्तर 6.7% से घटकर 6.6% हो गई, जो पुरुष बेरोजगारी दर में गिरावट के कारण है। पुरुषों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS के तहत प्रमुख बेरोजगारी दर, जहां गतिविधि की स्थिति सर्वेक्षण की तारीख से पहले पिछले 7 दिनों में संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है, तिमाही के दौरान 5.8% थी, जो पूर्ववर्ती तिमाही में 6.1% से नीचे थी। डेली अपडेट 8 योजनाएं और समिति। मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए बांग्लादेश जाएगी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार टीम। संयुक्त राष्ट्र का एक मानवाधिकार दल बांग्लादेश में हाल की अशांति के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ चर्चा करने के लिए ढाका जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस के साथ जवाबदेही के मुद्दों सहित अंतरिम सरकार और सत्ता हस्तांतरण को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय द्वारा मुहैया कराए जा सकने वाले व्यापक समर्थन पर चर्चा की। डेली अपडेट 9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। स्वीडन ने अफ्रीका के बाहर घातक एमपॉक्स स्ट्रेन का पहला मामला दर्ज किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा संक्रमण को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के एक दिन बाद स्वीडन ने अपना पहला एमपॉक्स मामला दर्ज किया। इसके साथ स्वीडन अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर पहला देश भी बन गया है जिसने एमपॉक्स वायरस के अधिक संक्रामक स्ट्रेन की रिपोर्ट की है। इससे पहले WHO ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में प्रकोप के बाद 2 साल में दूसरी बार एमपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था, जो अन्य देशों में फैल गया है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने स्वतंत्र विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम IHR आपातकालीन समिति की सलाह पर इसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डेली अपडेट 10 राष्ट्रीय। सरकार ने वियतनाम से इस्पात आयात की एंटी डंपिंग जांच शुरू की। भारत ने वियतनाम से आयातित या निर्यात किए जाने वाले हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयात की जांच शुरू की है, क्योंकि शिकायतें मिली हैं कि उन्हें कम कीमतों पर बेचा जा रहा है, जिससे घरेलू इस्पात उद्योग के हित प्रभावित हो रहे हैं। भारतीय इस्पात निर्माता कुछ समय से भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते के तहत वियतनाम के रास्ते चीन से होने वाले सस्ते आयात पर चिंता जता रहे हैं। कम कीमतों पर आयात से घरेलू इस्पात की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। जांच की अवधि 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 15 महीने है।